काहे को नींद हराम करना, काहे को खाना खराब करना। चिंता से चतुराई घटे, जो काम करने से चिंता बढ़े उस काम को तो अभी से काटो। जो चिंता जो दुख देवे ऐसे चिंतन को अभी से काटो, जो नींद हराम करे ऐसे चिंतन को अभी से काटो। अरे तू आज वर्तमान में आनंदित रहो। तो बुद्धि का नाश कैसे होता है और बुद्धि का विकास कैसे होता है, विद्यार्थियों को तो खास समझना चाहिए ना। बुद्धि के विकास का साधन है बुद्धि नष्ट कैसे होती है। बुद्धि शोके न नश्यति, बुद्धि शोके न नश्यति। भूतकाल की बातें याद करके ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा करके चिंता करते न बुद्धि नाश होती। और मैं ऐसा करके ऐसा बढ़ूंगा, ऐसा बनूंगा, ऐसा बढ़ूंगा, ये चिंतन तो बुद्धि नाश तो नहीं करता लेकिन बुद्धि को भ्रमित कर देता है। और मैं कौन हूँ, सुख दुख को देखने वाला कौन। बचपन बीत गया फिर भी जो नहीं बीता वो कौन। जवानी बदल रही है, दिन सुख बदल रहा है, दुख बदल रहा है, सब बदल रहा है, इसको जानने वाला मैं कौन हूँ। प्रभु मुझे बताओ। तो भगवान के नाम का जप, शास्त्र का पठन और थोड़ा अपने को खोजना। बुद्धि ऐसी बढ़ेगी कि दुनिया में प्रसिद्ध बुद्धिमान भी उसके चरणों में सिर झुकाए। रमण महर्षि के पास पॉल बेंटन कैसा सिर झुकाता। रमण महर्षि तो 8वीं पढ़े थे। कितनी बुद्धि बढ़ी कि मोरारजी भाई देसाई कहते मैं प्रधानमंत्री बना तब भी मुझे उतना शांति नहीं मिला, उतना सुख नहीं मिला जितना रमण महर्षि के चरणों में बैठने से मुझे मिला। मोरारजी भाई देसाई ने बोला। तो कितनी बुद्धि बढ़ती बोलो। प्रधानमंत्री पर भी कृपा करने की बुद्धि रमण महर्षि की। रमण महर्षि कैसे महर्षि बने कि सोचते थे कि मैं कौन हूं। सुख दुख आता जाता है, उसको जानने वाला मैं कौन। हरि ओम। हरि ओम। अभी 12 बजे का समय है, संध्या का समय। जप करने से, ध्यान करने से बुद्धि का विकास होता है। जरा जरा बात में दुखी काहे कौन है, जरा जरा बात में प्रभावित काहे कौन है। ये मिल गया, क्या है, मिल गया तो क्या है। ज्यादा सुखी होना, ज्यादा दुखी होना ये कम बुद्धि वाले का काम है। जैसे बच्चे की कम बुद्धि होती तो जरा सा चॉकलेट में, जरा सा चीज में खुश हो जाता है, जरा सी चीज हटी तो दुखी हो जाता है। लेकिन जब बड़ा होता है तो 4 आने के चॉकलेट आए तो क्या, गया तो क्या। ऐसे संसार के जरा जरा सुविधा में जो अपने को भाग्यशाली मानता है उसकी बुद्धि विकास नहीं होता। जरा सा नुकसान में अपने को अभागा मानता है उसकी बुद्धि मारी जाती। अरे ये सब स्वप्न है, आता जाता है, जो रहता है उस नित्य तत्व में टिके उसकी बुद्धि तो गजब की विकसित होती। जो ना बापू ने आगे केला दुनिया ना बलबला कैसी बुद्धि विकसित होती। सुख में दुख में सम रहना, लाभ हानि में सम रहना, मान अपमान में सम रहना, तो बुद्धि स्थित रहेगी। अस्थित बुद्धि ही महान हो जाएगी। अब कुछ लोग जप नहीं करते लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ होते कि सत्संग के समय भी जप कर रहे। अब उन बेवकूफों को इतना पता नहीं कि जब सत्संग कर रहे तो जप करने का मन को काहे को उधर भटकाता है। सत्संग तो एक टक सुनना चाहिए ना, फिर उधर जप करने का ढोंग काहे को करते। अकल मारी गई, पता ही नहीं कि क्या किस वक्त क्या करना चाहिए। वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। जिस समय जो काम करते पूरा मन लगा के करना है ना। ओ मेरे गुरुजी ने ऐसा डांटा
कि मैं सत्संग सुनते सुनते ऐसा गुरुजी ऊंची बात करते तो मेरा तो ध्यान लग गया, तो गुरुजी ने डांटा, नहीं क्या करता। अब भगवान का ध्यान करते तब भी मेरी गलती गुरुजी ने निकाल दी। बोलो, सत्संग के समय ध्यान भी नहीं करना चाहिए। ध्यान तो लगता नहीं, और माला लेके बैठ के बापू का सत्संग और माला घुमा रहे थे। जा फिर जा, माला की जगह पे जाओ, इधर काय को बैठा है। प्रतिदिन भगवान का ध्यान करना। बुद्धि बढ़ाने के 4 तरीके। एक तो शास्त्र का पठन, दूसरा भगवान नाम जप करके फिर भगवान का ध्यान, तीसरा पवित्र स्थानों की यात्रा, और चौथा परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों का संपर्क। इस 4 से तो गजब की बुद्धि बढ़ती है। और बुद्धि नष्ट कैसे होती, बोलो। भूतकाल का फरियादात्मक चिंतन, शोक, जरा जरा बात में रूठते, जरा जरा बात में दुखी होते, जरा जरा बात में चिढ़ जाते। ऐसी बुद्धि क्या बुद्धि है तुम्हारी? तो रॉक्सफेलर की बात बताई, फिर उस महापुरुष की बात बताता हूं। उस महापुरुष को गुरु ने हृदय से लगाया, बोले तू भी जी महान बनेगा। और सचमुच में फिर उस महापुरुष से पूछे कि तुम इतने महान पुरुष, बोले महान पुरुष बनने के लिए लोहे में से औजार बनने के लिए उसको भट्ठी में जाना पड़ता है। ऐसे ही गुरु और माता पिता के परीक्षा के घाट से गुजरे हैं, तभी भगवान की दया का पात्र बने। ऐसा नहीं कि जैसा मन में आया बस चल दिया, कहीं ठिकानू नहीं, आम भमवा जता रहे, आम भमवा जता है। आवारा धोबीना कूतरा जेवा, न घर में न घाट के। गुरु की आज्ञा में रहने से कैसे हम तो क्या, गुरु जी ने आज्ञा करा डीस आश्रम में रहो, उधर रहे। हम बाल कटाते तो बढ़ जाते थे, तो गुरु जी को चिट्ठी लिखते कि बाल दाढ़ी बढ़ गया, अब क्या कर। तो गुरु जी आज्ञा देते कि हाँ छटाओ या तो मुंडन करो, तब कराते। तो गुरु की आज्ञा पालने से मनोबल बढ़ता है ना। गुरु की आज्ञा पालने में जो फायदा होता है, और अभागों को क्या पता होता है, आज्ञा का उल्लंघन करके बस मनमुख होने से तबाही हो जाता है। गुरु की आज्ञा में रहने से बहुत विकास होता है। गुरु को माने मानवी, देखे दे व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, निश्चय नरक मोझार।